आज दान करने के लोगों की यही प्रवृत्ति है कि दान करेंगे तो मिलेगा, दान करेंगे तो मिलेगा, दान करेगा तो, ये तो सच है कि करेगा तो मिलेगा, हमने पहले किया तो अभी मिल रहा है। देखो कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई किसी से ले नहीं, ध्यान रखना आप, कोई किसी का नहीं खा सकता दुनिया में। ये दान, ये धर्म, किसी का एक गिलास पानी भी पिया है ना तो उसका भी बदला चुकाना पड़ेगा। आज सीताराम जी के यहाँ भोजन कर रहे हैं ना, तो या तो पिछले जन्म में इनको करवाया था तो हिसाब किताब बराबर, और यह अगले जन्म में करवा देंगे, कौन सी टेंशन है। उधार तो आग में भी नहीं जलती, करवा देंगे अगले जन्म में, क्या टेंशन है भाई, पर करवाना पड़ेगा, इतना ध्यान रखो महाराज। हाँ, इसीलिए पहले कोई ब्राह्मण किसी के यहाँ भजन करता था ना, भोजन करता था ना, तो उसके नाम की एक माला जप देता था कि इस माला का फल मैंने जिसका भोजन किया है उसको मिल जाए। मामला दफा दफा बराबर। आज हम एक दूसरे का दबा करके खा करके बड़े प्रसन्न होते हैं। ये दान भी है ना सजनो, ये फोकट का नहीं है। लेकर के भले ही एक बार आप प्रसन्न हो जाओ, लेकिन अगर दान का दुरुपयोग हो गया है, चाहे सदुपयोग हो गया है, उसका फल तो आपको देना पड़ेगा। चाहे लेकर के अच्छी जगह लगा दिया है तो जहां लगाया है वहां से फल मिलेगा, और अगर आपने अपने पर उसको खर्च कर दिया है तो आपके पुण्य के खाते से वो पैसा ट्रांसफर होगा ही होगा। क्योंकि जो पैसा वे किसी ने दान दिया है तो सजनों उस दान को उसने मेहनत से कमाया है, परिश्रम से कमाया है, और उसका फल तो देना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी चीज को आप फोकट की मत समझो। किसी का पैसा खाने से पहले इतना समझ लेना कि कोई किसी का पैसा खा नहीं सकता, कोई किसी का पैसा नहीं खा सकता। मतलब या तो इसी जन्म में चुका दो, नहीं अगले जन्म में चुकाने के लिए तैयार रहो। आप कहोगे महाराज अच्छा है ना, उसके यहाँ फिर दोबारा मनुष्य बन के आना का मौका मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मनुष्य बन करके चुकाओगे या उसके दरवाजे का कुत्ता बन करके चुकाओगे। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है महाराज। अगर दुनिया में किसी का खा करके चले गए, एक बार प्रसन्न हो जाना आप, पर अगले जन्म में अगर मनुष्य बन गए तो उसके घर का नौकर बन के चुकाना पड़ेगा जिंदगी भर। और अगर मान लो कुत्ता बन गए तो उसके घर की चौकीदारी करके चुकाना पड़ेगा। और अगर गधा बन गए तो उसके यहाँ का वजन ढो ढो करके चुकाना पड़ेगा। और अगर बैल बन गए तो महाराज बैलगाड़ी में जुत करके महाराज मिट्टी ढो ढो करके चुकाना पड़ेगा, चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए किसी के यहाँ का नौकर नहीं बनना पड़े, कुत्ता दरवाजे का नहीं बनना पड़े। इसी जन्म में हिसाब किताब बराबर कर दो मेरे भाई। कोई किसी का खा नहीं सकता, कोई किसी का महाराज कुछ कर नहीं सकता। ये संसार का जो लेखा जोखा है मेरे भाई बड़ा विचित्र है। दुनिया के जो लिखा पढ़ी का हिसाब करने वाले जो भी महाराज ये होते हैं ना, दुनिया का हिसाब किताब करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीए, और नहीं होते क्या ये सब? इनके हिसाब में गड़बड़ हो सकती है, पर उस ऊपर वाले के हिसाब में एक दाने की भी गड़बड़ नहीं होती है। हाँ, इसलिए कभी भी ध्यान रखो, चाहे वो रिश्तेदार का हो, चाहे वो मित्र का हो, चाहे पड़ोसी का हो, कुछ लेने से पहले उसको देने के बारे में सोच लेना कैसे देंगे। आप देखो, आपके यहाँ शादी विवाह होती है, आप किसी को अंत में देते हो ना वो डिब्बा, आजकल डिब्बा देते हैं, पुराने जमाने में क्या बोलते थे उसको, लावणाक मावणाक जावणाक, जो भी समझ गए ना, वो देते थे ना। अच्छा, सामने वाले ने अगर ले लिया तो जब उसके यहां शादी विवाह कुछ होता था तो क्या होता था, वापस तुम्हारे आता था कि नहीं आता था? क्यों लिया? इसलिए। और अगर वो कहते थे भैया हम नहीं लेते तुम्हारा, तो वो देगा भी नहीं तुमको, देगा क्या? और माताएं तो बड़ी चतुर होती हैं, किसी की यहां से जब वो आता है ना मिठाई का डिब्बा, तो एक एक बूंदिया तक गिन लेती है महाराज, कितनी कांजू कतली थी, कितने लड्डू थे, कितने भुजिया थे। हाँ, वापस देना है उसको, गिन करके वापस देती है महाराज। तो इस उदाहरण से आप ये समझ सकते हो
कि साधारण भाषा में जब हमको लेन देन बराबर करना पड़ता है तो फिर हम किसी का खा करके कैसे जा सकते हैं दुनिया से। चुकाना पड़ेगा, और चाहे हंसते हंसते चुकाओ, चाहे रो करके चुकाओ, चाहे उसका बेटा बन करके चुकाओ, चाहे उसके घर का नौकर बन करके चुकाओ। आपने कई बार देखा होगा, एक बेटा ऐसा होता है जो बाप को कमा कमा करके लाके देता है, बाप फिर भी उसको दो सुनाता है। बेचारा सारा अपना नौकरी का पैसा लाके बाप को दे दिया, फिर भी बाप एक अगली तनख्वाह में उसने थोड़ा सा अपने काम में क्या ले लिया, अपनी 2 ड्रेसें क्या लेके आया। बाप ने सुनाया, तू पागल हो गया, मैं कुछ और सोच के बैठा, तूने खर्च कर लिया, कमा के तो वही लाया है। और वो सुन रहा है। क्यों सुन रहा है? क्योंकि वो बाप का कर्जदार है, उसने पिछले जन्म में कर्जा लिया, उसे सुनना पड़ेगा। और एक बेटा ऐसा होता है जो महाराज शाम को पी करके टन होकर के आता है, 4 गाली माँ को देता, 4 बाप को देता, सब चुप, कोई नहीं बोलता। सुबह लड़ झगड़ के पैसा लेके जाता है, कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो माँ बाप के कर्जा मांगता है और चुकाना पड़ेगा। तो भैया ऐसी कोई संतान हमारे यहाँ न आ जाए, उल्टी सीधी, क्योंकि ये सब कर्जदार हैं। कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई पति नहीं, कुछ नहीं, सब कर्जदार है। कोई कर्जा देने आया है और कोई कर्जा लेने आया है, सब कर्जा चुका रहे हैं मेरे भाई। तो कभी जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए ना, तो इस बात को याद कर लेना कि सब कर्जदार हैं, कर्जा चुकाना है। और हे भगवान, इसी जन्म में चूक जाए तो ठीक है, ताकि दोबारा यहां आना ही नहीं, चुकाना तो पड़ेगा मेरे भाई।